₹5 के सिक्के को करोड़ों में बदलें, आप खुद हैरान रह जाएँगे इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। जहाँ पर आपने नमक की प्याली रखी होगी वहीं पर पैसे पड़े होंगे और आप खुद देखेंगे, आप हैरान रह जाएँगे, मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। तो आपको पढ़ना क्या है, क्या वज़ीफ़ा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें से मिलते होंगे। आज आपके लिए बहुत ही छोटा-सा मुजर्रब अमल लेकर के आई हूँ जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। बस आपको पढ़ना है घर में मौजूदा 2 चीज़ों पर और जैसे कि आपने देख लिया है कि आपने क्या पढ़ना है, आपको क्या चाहिए, ये आपने देख लिया है। आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक चाहिए और उसके अंदर आपने ₹5 का सिक्का रखना है, ठीक है? और आपने ये चीज़ किचन में रखनी है, जहाँ पर आपका नमक ऑलरेडी पड़ा होता है, वहाँ से आपने थोड़ा-सा नमक लेना है। ₹5 के सिक्के पे जो मैं आपको बताऊँगी, जिस सीक्वेंस से बताऊँगी, आपने वो चीज़ पढ़ ली तो यकीन करें दिनों में आप मालामाल हो जाएँगे। मालामाल गैबी मदद अल्लाह पाक की आएगी और अगर आप मदद अल्लाह पाक से माँग रहे हो तो वहाँ वहाँ से मदद आ सकती है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। एंड लिटरली बंदा सोचता भी नहीं है वहाँ-वहाँ से पैसे आते हैं। उस जगह पर पैसे पड़े होंगे, आप खुद हैरान रह जाओगे, यहाँ पर इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये कोई भी पैसे हो सकते हैं, अल्लाह पाक किसी भी शख्स के दिल में इस चीज़ को डाल सकता है जिसने आपके पैसे लौटाने हो, जिसने जो है अल्लाह पाक कोई भी ऐसा फरिश्ता भेज सकता है, फरिश्ता सिर्फ़ इंसान भेज सकता है कि जो आपके लिए आपकी मदद के लिए अल्लाह ने भेजना हो, आपके माली हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जो सूरह पढ़ रही हूँ, मैं इतनी यकीन से पढ़ती हूँ, इतनी यकीन से पढ़ती हूँ एंड दैट रियली वर्क्स। तो जब आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी अमल करना चाहते हो, तो लिटरली यकीन करो, कामिल यकीन से करो, तवक्कल से करो। पहली सीढ़ी ही तवक्कल है, मज़बूती से करो और लोग यहाँ पे पूछे किसी ने ये अमल किया है, किसी ने फलाना अमल किया है, किसी का काम हुआ है। आपका यही पूछने में टाइम निकल जाएगा, लोग करके उनका काम भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम की तरफ जाते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह ही तो राज़िक है, रोज़ी की तरफ जाने से पहले दरअसल अल्लाह की तरफ जाओ। ठीक है? तो फिर देखोगे कि तुम्हारा दिनों में काम होगा, कैसे मालामाल हो। तो बहुत ही छोटा-सा अमल है ये, बहुत कोई भी कर सकता है, इसे मेरे कोई भी परेशान जो है बहन-भाई वो कर सकते हैं, इसको भाई भी कर सकते हैं, बहन भी कर सकते हैं। बट पढ़ना इस पे वही है सीक्वेंस वाइज़ जो मैंने आपको बताया। उससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ मेरे साथ आपने लाज़मी पढ़नी है, ठीक है? इससे जो है आपको भी सवाब होगा और मुझे सवाब होगा जब मैं पढ़ी हूँ, फिर जब आप पढ़ोगे फिर मुझसे डबल सवाब होगा। तो आप इसे लाज़मी पढ़ा करें जब भी मैं पढ़ती हूँ, तो अल्लाह पाक हमारी इस किस्म की तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और इसे हदिया कर दे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की बरकतें की हम मोहताज हैं, अल्लाह के कुन के मोहताज हैं, हम बहुत ज़्यादा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहा करें, इस्तग़फ़ार कसरत से करा करें। आप कोई भी वज़ीफ़ा करें, वो वर्क नहीं कर रहा, इसमें आपकी ही मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? कि अल्लाह पाक अगर उस चीज़ के लिए भी नहीं ना कबूल करा, तो अल्लाह पाक ज़ाया नहीं जाने देता जब आप अल्लाह से कुछ माँगते हो, अल्लाह पाक उससे बढ़कर कुछ अता करता है। तो जभी भी ज़िंदगी में कोई भी आपको हो कि मुझे फलाँ वज़ीफ़ा करना चाहिए, तो उसको करके देखो, लेकिन सिर्फ़ ये नहीं माइंड में रखना कि मैं कर रहा हूँ, मेरा तो काम होना नहीं है, ऐसे नहीं होता। काम कर रहे हो, अमल कर रहे हो, काबिल यकीन के साथ करो कि मेरा ये काम होगा। तो कैसे आपका काम नहीं होगा, ठीक है? अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, वो अपने बंदों को नवाज़ने वाला है, वो हर शै पर कादिर है, इस कायनात पर कादिर है। तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ अपने बंदों के लिए पैदा करता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो एक अमल है छोटा-सा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, किसी भी अज़ीज़ के काम आ सकता है, जिससे जो है आपको तो सवाब होगा, मुझे भी होगा क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है? अच्छा जी, अमल क्या है, आपने कैसे पढ़ना है, वो आपने गौर से सुनना है। वैसे तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी शेयर कर रही हूँ, ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता भी देती हूँ आपने क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक बॉल ले लेना है, प्याली, जिसके अंदर आपने नमक अच्छे से भर लेना है, ठीक है? वो अच्छे से नमक से भरी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपने 5 का सिक्का ले लेना है, ₹5 का जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, आपने वो ले लेना है, ठीक है? उस सिक्के को अपने हाथ पे यूँ रखकर, बावज़ू होकर आपने जो है सबसे पहले 5 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। उसके बाद आपने या काबिज़ु या बासितु पढ़ना है, यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रीन पर शेयर्ड है। उसके बाद आपने सूरह कौसर 5 मर्तबा पढ़नी है और उस सिक्के पर दम कर देना है, यानी कि फूँक मार देनी है और उसको उस नमक के अंदर आपने
आपने डिप कर देना है, अच्छे तरीके से उसको दबा देना है, उसके अंदर वो ऑलरेडी डिग्ड होना चाहिए कि दबा हुआ हो, और अच्छी तरह उसके अंदर आपने रख देना है अच्छे से उसको करके। और फिर आप उसको किसी भी जगह पर किचन में रख दोगे ना, तो आप देखोगे कि दिनों में जो है आपका काम होगा, और जब आप जो अल्लाह पाक है वो इतनी रहमतें बरसाएंगे, वहां पर कैसे पैसे आ जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है, और अल्लाह पाक की ऐसी गैबी मदद आपको हासिल होगी, और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से दिनों में आपका मुकद्दर चमक उठेगा। ठीक है, जो कोई भी बंदिश है पैसों की, या कोई भी हालात की तंगी चल रही है, तो ये वो सब कुछ दूर हो जाएगा, रिस्क में फरावानी आ जाए, रिस्क की बंदिश खत्म हो जाएगी। आपने इस तरह से उसको जब दम कर लेना है ना, तो उस तरह से ही जो है ऐसे पैसा बरसेगा, ऐसे पैसा बरसेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आई होप ये वजीफा आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अल्लाह पाक मेरी लाज रखे, मैंने आपके साथ ये शेयर करा है, इस पे इतनी ताकत अल्लाह पाक पैदा कर दे कि आप करते ही आपका काम हो जाए, और जहाँ पर कहीं भी पैसे फंसे हुए वो बंदा खुद आएगा इंशाल्लाह देने। बात याद रखना, तो तवक्कल मुकम्मल होना चाहिए कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ तो मेरा ये काम जो है वो होगा। ठीक है, आपने लाजमी करना है। ठीक है, हम वहाँ से दौलत समेटोगे जहाँ से गुमान भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुश्किलात आपकी हल फरमाए, नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था, अगर आप लोगों में से कोई लोग चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टा का जो है लिंक मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो एंड इट्स अ पेड सर्विस, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर गाइड कर दूँगी कि आपका चैनल की कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और कहाँ पर आपको सही करना चाहिए। तो उसके अलावा चैनल बनवाना चाहते हैं यूट्यूब का, तो वो भी मैं बना दूँगी। ठीक है, और अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको कामयाबियाँ दे, और दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया की नाकामी की खैर है, लेकिन अल्लाह पाक हम सबको आखिरत में बस कामयाब कर दे, और हमें इस काबिल बना दे कि हम अल्लाह पाक का सामना कर सके। वैसे तो हम इतने गुनहगार हैं कि कुछ नहीं, अल्लाह माफ़ करे। हर वक़्त अल्लाह पाक से बस माफ़ी माँगनी चाहिए। मुझे कमेंट आया था कि सिस्टर मैं इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। उस शख़्स की उस कमेंट से बेचैनी शो हो रही थी, एंड लिटरली गूज़बम्प्स आए कि पता नहीं बंदा किस चीज़ से गुज़र रहा है। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, भाई या बहन आप जो भी हो। तो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, एक तो इस बेचैनी के लिए दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कसरत से पढ़ें, अल्लाह पाक के नामों से गिड़गिड़ा करके अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाल्लाह दिनों में देखेंगे कि आपके हालात बदलेंगे, आपको सुकून मिलेगा, दिल का सुकून इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, और तस्बीह फ़ातिमा जो मैंने पिछली वीडियोज़ में शेयर करी है, वो लाज़मी पढ़ें। अल्लाह पाक ऐसा सुकून अता फरमाएगा ना, दिल का सुकून इंशाल्लाह, आप खुद हैरान रह जाएँगे। गिड़गिड़ा करके सुकून के लिए दुआ करें, अल्लाह के आगे झुके, बस अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह के आगे रोएँ, अल्लाह से ही माँगना है, सुकून भी अल्लाह से माँगना है, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता करेगा सुकून भी। मेरी दिल से दुआ इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझकर लाइक भी करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।